हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे हैं आज एग्ज़ाम। So hello guys, we are done with our first paper which is clinical research and paper ठीक आया था। बस ठीक ही आया था और ठीक आया था, ठीक ही चला गया। नहीं, एक क्वेश्चन था जिसपे ऑब्जेक्शन था कि हम जो ओवरव्यू पढ़ते हैं, जो भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम इंडिया मतलब फॉलो करते हैं, तो वो यूएसए है और उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में डीसीजीआई सिडिस्को ये सब रहता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। हम यूरोप को फॉलो नहीं करते। यूरोप को हम फॉलो नहीं करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे जो पहले सर थे सौरभ सर, उन्होंने मना करा था कि यूरोप नहीं पढ़ना है, बट वो हमारे पेपर में आ गया। जब हमने ऑब्जेक्ट किया तो बोले कि नहीं सिलेबस में है, पढ़ो, बट जब हम यूज़ ही नहीं करते उस चीज़ को तो। पेपर बढ़िया था, अच्छा हुआ। वाले एग्जाम में ऐसा लगा कि पेपर लिखने के लिए कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 एक्स्ट्रा शीट लिए थे, 2 एक्स्ट्रा। बाकी बच्चे भाई 4-4, 5-5 शीट से पता नहीं क्या ही लिख रहे थे। डोजेस तो मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्या लिख के आ रहे हैं। सो मेरा मूड इसलिए थोड़ा सा खराब है क्योंकि जिस प्रकार से मैंने एक्सपेक्ट किया था पेपर को, उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं आया। पेपर उस टाइप का आया था जिसमें आपको एक ही चीज को बार बार वही चीज को लंबा करके लिखना होता है। तो वो लंबा करने में भी कितना ही लंबा कर लोगे आप, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का कर लोगे, 3 पेज का कर लोगे, थोड़ा ना कि 7-8 पेज लिख कर आ जाओ आप उस पे। बट पता नहीं सब शीट फैमिली 5th ईयर में टोटल मतलब 100 से ऊपर शीटें खर्च हो गई थी और उसके बाद भी शीटें मंगवाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि इतना चल ही रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लोग 4-4 शीटें भर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पहली बार ऐसा ब्लैंक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था, जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में सब हेडिंग्स आई, सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। अब वो सब हेडिंग्स 3 पेज की थी तो मैंने उसको 3 या 4 पेज में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में और क्या लिखूं और कैसे खींचूं उस चीज को। मतलब ये जो पेपर था काफी अभी हम रूम जाके आपको पेपर शो करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये जो पेपर था ना, ये काफी शॉर्ट कंसाइज था, मतलब मैक्सिमम 1 शीट लेने का था ऐसा। बाकी इसमें कुछ भी ऐसे थे कि मतलब होता ना कि लोगों को लगता है कि 4-4 शीट्स भर दो। मैं नीलेश को वही समझा रही थी कि इट्स नॉट अबाउट कि आप पेजेस कितने भर रहे हो, कंटेंट मैटर करता है। हमारे क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, या फिर होता ना मतलब डायग्राम पूरे 1 पेज में बना दिया। तो मैं वही बोल रही थी कि कंटेंट मैटर करता है, ना कि आप पेजेस शीट पे शीट भरे जाओ। जो एग्जामिनर, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि एग्जामिनर जो है वो अंधा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वो नहीं पड़ेगा कि क्या लिख रहे हो तो भाई उसको पूरा ब्रॉड करो, हाईलाइट करो। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि एक टर्म लिखा उसको पूरा ऐसे हाईलाइट किया, ब्लैक से ब्लू से अलग। मतलब इन सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आपको जितना आता है उतना लिखो, नीटली लिखो, ताकि अच्छे मार्क्स मिल सके। हाँ, बस खींचो मत उस चीज, क्योंकि एग्जामिनर जो पढ़ने वाला होगा ना, अगर एग्जामिनर आपकी सारी शीट्स को सारी चीजें पढ़ रहा है, समझ जाए कि आपने इस चीज को बार बार ये करके लिखा है, तो वो भी समझदार आदमी है। बट मेरे हिसाब से जो क्लिनिकल रिसर्च का पेपर होना चाहिए, थोड़ा सा वो और अलग से होना चाहिए था। इसमें और चीजें आनी चाहिए थी। इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एथिकल गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट एथिकल गाइडलाइंस ही था। डोजेस फॉर्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही था, उसको एक्सप्लेन करना था 14 नंबर में। बट आई थिंक पेपर ना बनता वैसे भी है कि एक सबसे कम से कम जो पढ़ने वाला लड़का है, बच्चा है, वो भी पास हो जाए, और जो अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी मतलब उसको अटेम्प्ट कर सके। बट ऐसा होता है ना कि हमने ना मतलब जो क्वेश्चन नहीं, जो टॉपिक छोड़ा था यूरोप, वही आया। और हमेशा ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हमने जो छोड़ रखा हो ना, वो टॉपिक तो आना ही आना है। वो ना एक कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक वो रहता है काला टीका, कि तू साले छोड़ मेरे को, मैं तेरे को पक्का आऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है सेकंड एग्जाम जिसका नाम है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी एंड फार्माकोइकोनॉमिक्स। पहला एग्जाम अच्छा हुआ था, ठीक है। पेपर थोड़ा सा आई थिंक मेरे हिसाब से अब पूरा मार्क नहीं आया था, बट कोई नहीं। देन नेक्स्ट एग्जाम आज है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी एंड फार्माकोइकोनॉमिक्स, और इसमें से छुट्टी 1 दिन की थी। तो टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ने को थे, तो ओवरऑल सब कुछ ओवर हो चुका है। अभी तक तो सब कुछ पढ़ लिया है एक बार अच्छे तरीके से। बस फटाफट से रेडी हो चुका हूँ, पूजा कर लिया है, भगवान जी को बोल दिया कि प्लीज़ मेरे साथ रहना, और चलते हैं फटाफट से और एग्ज़ाम देते हैं। 2 एग्ज़ाम फटाफट से खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद PKTDM आ रहा है, CK PKTDM, वो थोड़ा जाएगा अच्छा लेवल पे। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें थोड़े इक्वेशंस वगैरह हैं, वो याद करनी पड़ेंगी। तो फटाफट से मैं भी हो चुका हूँ रेडी। फर्स्ट व्लॉग, मतलब जो फर्स्ट पेपर का व्लॉग था, उसमें इंट्रो वगैरह नहीं, क्योंकि उसमें लाइट ही नहीं थी। पता नहीं जब भी एग्ज़ाम होते हैं ये लाइट को क्या हो जाता है, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं इस समय रिवीजन कर रहा हूँ। सो अभी पेपर ख़त्म हो चुका है, प्रज्ञा का पेपर अभी भी चल रहा है। इस समय हो रहे हैं 3:45, 15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया पेपर।
सही आया था पेपर। अब देखते हैं प्रज्ञा का कैसा होता है। मेरा तो हो गया, अच्छा हुआ है कंपेरेटिव टू पिछले वाला पेपर। ये वाला पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो थोड़ी सी खुशी है। और एक और खुशी है कि इसके बाद सिर्फ एक पेपर बाकी है और उसके बाद फार्म डी से सारे पेपर ख़त्म। तो वेट करते हैं प्रज्ञा का, देखते हैं उसका पेपर कैसा हुआ है। तो बढ़िया गया, बट मेरा एक मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो बोला तो पूछोगे तभी बताऊंगी मैं। और क्या। अच्छा नहीं, ये तो प्रथा होती है ना, एग्जाम आने को डिस्कस करना जरूरी होता है। हाँ तो कैसा हुआ? बढ़िया था, मतलब अच्छा था। मेरे को अच्छा लगा, उसमें कैलकुलेशंस और मैथ्स वगैरह थे ना, तो मेरे को एग्जाम्पल्स जो मेरे को याद थे वही आए थे। और रट्टा मार रखे तुमने तो। सबसे बड़ा जो था वो घंटे में मैंने 2 क्वेश्चन किए, एक वो यूटिलिटी वाला पूरा। नहीं, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें मेरे को बहुत डर लगा था क्योंकि वो 1 घंटे पूरे हो चुके थे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वाला बहुत बड़ा आया था। उसके बाद के जो क्वेश्चन करने शुरू करे ना, फिर वो आधे घंटे में मैंने निपटाने शुरू कर दिए। और डीडीडी वाले किया तो वो तो मेरा 15 मिनट हो गया। पीडीडी वो तो 15 मिनट में ही था। फिर उसके बाद का एक थर्ड क्वेश्चन टाइम रिस्क वाला, पता है मैंने क्वेश्चन शुरू किया, वो आया था ना ड्रग एडहेरेंस वाला। वो तुमने लिखा? नहीं, वो मैं लिखना शुरू किया। मेरे को लगा तो सब आता है मेरे को, फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसमें तो मेरे को सिर्फ 5 चीजें समझानी होंगी। हाँ। वो भी दूसरे वाले में, वो था टोटल 14 मार्क्स का। तो 7 नंबर में था कि पहले ड्रग एडहेरेंस को एक्सप्लेन करो और उसके बाद उसके जो वो टाइप्स है वो समझाओ। तो मैंने वो पहले थोड़ा सा आधा एक पेज लिख लिया। उसके बाद मैंने को सोचा नहीं, काट देता हूँ, तो मैंने काट दिया। उसके बाद फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन किया पता है? पता है क्या होता है, एग्जाम में मैं ना लिखते लिखते ना थक जाती हूँ। मतलब मैं तो थक गई भाई। फिर ऐसा लगता है कि अरे यार कोई मेरे से मतलब वाइवा ले लो। तो ना उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उस क्वेश्चन को काटने के बाद क्वेश्चन शुरू किया मॉनेटरी यूनिट्स वाला और प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, मैंने वो लिखा मॉनेटरी यूनिट्स। हाँ, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और यूनिट डिफाइंड डोज वाला था ना, वो मैंने लिखा। उसके एग्जांपल लिखे। हाँ बस फाइनली ऐसा ही पेपर डिस्कस काश हमको उसमें भी करना चाहिए था जैसे पहले वाला हुआ था। देखो जो अच्छा है सो अच्छा है ना। प्रॉब्लम यही होती है कि मैं बस एक चीज सोचता हूँ कि 4-4, 5-5 शीटें लोग लेते हैं। प्रज्ञा सोचो, प्रज्ञा का तो 2 कम फिक्स है। मैं भी पता 2 ले लेता अगर मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन वाला था ना वो खत्म हो गया लास्ट पेज पे ही। एग्जांपल समझाए थे ना वो 20% और 1% परफ्यूम वाला। फिश वाला मैंने समझाया नहीं, शिट, फिश वाला समझाना भूल गया। तो फिश वाला वो तो ना उसमें ना मैंने फिर टेबल बना दिया था बहुत बड़ा सा, है ना। हाँ, मैं देख रहा था तुम्हारा पूरा रिस्क, एट्रिब्यूट रिस्क, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। हां, एब्सोल्यूट रिस्क नहीं समझाया। एब्सोल्यूट रिस्क तो वही था ना, एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज वाला। वो एट्रिब्यूट था, एट्रिब्यूट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। बट ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने भी नहीं समझाया। तो एब्सोल्यूट वैसे मैंने सबसे पहले समझाया एट्रिब्यूट रिस्क, फिर रिलेटिव रिस्क, फिर ऑड, फिर टाइम रिस्क रिलेशनशिप, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा इतना तो नहीं मैंने। कॉन्फिडेंस इंटरवल समझा देगी कि जो 5% रह जाता है वो भी रिस्क में कहलाता है ना, इसलिए तो मैंने वो वाला समझाया टाइम वाले में, क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था। और ये रिलीज का पार्सल। 1 सेकंड, मेरी उंगली ना। हाँ आज उंगली ये मेरा एक पार्सल आया है। चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं ऐसे रखूँ या फिर चेंज करूँ? यही ठीक है। सो इट्स कैशियो विंटेज एडिशन वॉच। ये मेरा वॉच है जो मैं अपने पापा को गिफ्ट करूंगा। वॉच इस समय कैशियो का विंटेज एडिशन आ रखा है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना ये वॉच मंगवाई जाए। तो फाइनली आ चुकी है। माय गॉड क्या लग रही है एकदम। प्रोसेस दिखाओ ना। नाइस। ऐसे थोड़ा चेंज करो, एंगल चेंज करो, एंगल चेंज करो। क्या मस्त लग रही है ना। रखा हुआ था। 249 हो रहे हैं अभी। अभी हम आए हैं ब्रह्म भोज करने। सुबह से मतलब हम लोग हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले कुछ खाते नहीं है ना, व्रत रखते हैं हम। और उस दिन ऐसा होता है कि लाइट भी नहीं रहती है और कुछ खाना बहुत सारी मतलब सारी प्रॉब्लम उसी दिन आनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिन भर खाना नहीं खाते हैं, हम शाम को खाना खा लेते हैं। रात में जो होता है ना एक्स्ट्रा वो चिट चैट वाली भूख लगती है वो नहीं कर पाते हैं हम।